आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कहता है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लीमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। क्वेश्चन का मतलब है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर आप अगर करेंगे तो या तो 3m की फॉर्म का होगा या 3m+1 की फॉर्म का होगा, जहाँ पे m कोई आपका इंटीजर बन जाएगा। हिंट भी दिया हुआ है आपको कि आप किसी को पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे, जैसे x मान लिया, तो फिर वो उसकी फॉर्म क्या हो जाएगी 3q, 3q+1, 3q+2। नाउ स्क्वायर ईच ऑफ दिस, फिर आप उसका स्क्वायर करेंगे एंड शो दैट दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस। फिर आप दिखा देंगे कि ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। मैं a मान लेता हूँ। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर let a be any positive integer and b is equal to 3। यहाँ भी 3 मैंने इसलिए लिया है दोस्तों क्योंकि इस क्वेश्चन में जैसे ये 3m लिखा हुआ है तो ये आगे का नंबर ही तो b होता है, यही तो टेबल होता है। तो इसको आपको ये इसमें से दिख के पता चलेगा कि इसमें आपको b क्या लेना है। तो यहाँ पे मेरा 3 है। अब जब b ये है और a ये है तो मेरे पॉसिबल नंबर्स क्या हो जाएंगे। देखिए a होता है इज इक्वल टू BQ+R। तो जब b 3 है तो रिमाइंडर आपके 0, 1 और 2 हो सकते हैं। तो यहाँ पॉसिबल जो मेरे नंबर्स हैं जो मैं इनमें से प्रूफ करके दिखाऊंगा वो हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q + 0। तो 0 मैं लिखता नहीं हूँ, यही रहेगा। एक हो सकता है आपका 3q+1, एक हो सकता है आपका 3q+2। तो ये 3 नंबरों को मैं ले लूँगा और इनसे मैं प्रूफ कर दूंगा कि इनका जब स्क्वायर करेंगे ना तो वो आपका 3m या फिर 3m+1 की फॉर्म का होता है। तो सबसे पहले करते हैं पहले का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर किया, ये आ गया 9q²। इसमें से मैं 3 बाहर ले लूँगा कॉमन, तो अंदर 3q का स्क्वायर बच गया। अब 3 एज इट इज़ और 3q² यानी कि जो भी इसके जो है आपका ब्रैकेट में है इस सारे की जगह मैं m लिख लेता हूँ। तो बन गया ये 3m की फॉर्म का। अब ब्रैकेट में ये लिखना पड़ेगा आपको कि जहाँ पे आपने m ना इतने को लिया है, तो ये लिखना ज़रूरी है। सेकंड का स्क्वायर करता हूँ 3q+1। इसमें आपकी आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी पहले मैं लिख देता हूँ जो आपकी यूज़ होगी इसमें। आइडेंटिटी है ये a² + 2ab + b²। क्योंकि ये a + b² की है तो a² + 2ab + b²। इसमें 2ab को आप बीच में लेना क्योंकि वो उसी तरह से सवाल में इस्तेमाल होगी। तो a का स्क्वायर + 2, ये a, ये b प्लस ये 1 और इसका स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 9q का स्क्वायर, बीच में 6q और यहाँ पे +1। अब पहली 2 टर्म में आपका 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लिया। यहाँ से आपका 3q का स्क्वायर बच गया, यहाँ से 2q बच गया और ये +1 एज इट इज़। अब जो चीज़ ब्रैकेट में आई है उसकी जगह पे आप m लिख देंगे और +1। तो ये आपका 3m+1 की फॉर्म में आ गया। ब्रैकेट में ये भी लिखना पड़ेगा आपको कि यहाँ आपने m किसको लिया है। m है आपका 3q² + 2q। इसका तीसरा नंबर 3q+2, इसका स्क्वायर करते हैं। सेम टू सेम वही स्टेप्स हैं जो ऊपर वाले हैं, यही फॉर्मूला, यही आइडेंटिटी, स्टेप्स भी यही हैं, बस यहाँ पे आपका 1 था, यहाँ पे आपका 2 है। तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर + 2, ये a और ये 2 आपका b है, प्लस 2 का स्क्वायर। ये बनेगा आपका 9q का स्क्वायर प्लस और ये
3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 क्यूब, और लास्ट में 8 का स्क्वायर आपका 4। अब ये 4 से तो आपका 1 बन नहीं सकता, तो इस 4 को इस तरह से तोड़ेंगे आप ताकि ये इसमें से 3 बाहर निकल आए। तो फर्स्ट टर्म को चेंज नहीं करना, सेकंड को भी चेंज नहीं करना, ये जो 4 है इसे आप 3 + 1 में तोड़ लेंगे। तो इससे होगा ये कि पहली 3 टर्म्स में आपका 3 कॉमन आ जाएगा। 3 कॉमन आ गया, यहाँ से 3q² रह गया, यहाँ से आपका 4q रह गया, और इस 3 में से आपका 1 बच गया। 3 1 ज़ा 3 और +1, तो ये भी ब्रैकेट पूरा हो गया। इस पूरे ब्रैकेट की जगह m लिख लेंगे और आगे +1, तो ये 3m + 1 की फॉर्म में आ गया आपका। यहाँ ब्रैकेट में आपको ये लिखना ज़रूरी है कि आपने m क्या लिया है। m = आपका 3q² + 4q + 1। तो दोस्तों इस तरह से करते हैं इन क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ज़रूर आते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन 5 है आपका, इसे भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 में है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ क्यूब पूछा है, तो क्यूब आपका 9m 9m + 1 या 9m + 8 की फॉर्म का होगा। ये आपको प्रूफ करना है, शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले वही आपको लेट करना है। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b। अब b इसके अंदर दोस्तों आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इसमें भी 9 है, लेकिन अगर 9 से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो 9 की जगह आप इसमें 3 ले सकते हैं, क्योंकि जो 3 है वो 9 का एक फैक्टर है, रिजल्ट वही आएगा, बात सेम रहेगी। तो b इसमें मैं 3 ले लेता हूँ। तो जब b 3 ले लिया तो फिर नंबर्स क्या हो जाएंगे, a = bq + r होता है, तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो यानी कि ये 3 रिमाइंडर हो सकते हैं। तो मेरे जो नंबर बनेंगे वो बन जाएगा 3q + 0 यानी 3q। नेक्स्ट बन सकता है 3q + 1, 3q + 2। अब इन तीनों को मुझे ये दिखाना है कि अगर इनका क्यूब कर देंगे तो वो फॉर्म आएगी 9m या फिर 9m + 1 या फिर 9m + 8। इस फॉर्म का आंसर आ जाएगा, ये शो करना है। तो सिंपली क्यूब करना है इनका। तो पहले का क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब किया तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 q का क्यूब। अब हमें 9 की फॉर्म में लाना है, तो 27 में से मैं 9 बाहर ले लेता हूँ और बाकी को ब्रैकेट में ले लेता हूँ। तो 9 3 ज़ा 27 हो गया, 3 अंदर रह गया और ये q का क्यूब भी अंदर रह गया। अब 9 को एज इट इज़ लिखूंगा और ब्रैकेट की जगह पे मैं m लिख लेता हूँ। तो आ गया है 9m की फॉर्म का। तो ब्रैकेट में फिर ये भी लिखना है साइड में कि आपने m यहाँ पे क्या माना है, जहाँ पे आपका m है 3q क्यूब। ये इस फॉर्म का आ गया। अब सेकंड को करते हैं, 3q + 1 का क्यूब। अब इसमें क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। क्यूब की आइडेंटिटी होती है दोस्तों आपकी, ये मैं लिख देता हूँ। इसमें से फिर देख देख के आप वैल्यू पुट करेंगे। ये a³ + 3a² b + 3ab का स्क्वायर और लास्ट में b का क्यूब। ये आपकी क्यूब की आइडेंटिटी होती है। a यहाँ पे आपका 3q है और b आपका यहाँ पे 1 है। तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये होंगी आपकी 3q का क्यूब + 3a का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर और ये b यानी कि 1 प्लस फिर यहाँ 3, फिर a यानी कि 3q और b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब। ये वैल्यू पुटिंग हुई, इसे सॉल्व करेंगे। ये आएगा आपका 27 q का क्यूब प्लस इसका बन जाएगा 3 और बीच में 3 है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 q का स्क्वायर। 27
क्यू का स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 और क्यू, ये आपका 9 क्यू हो गया, प्लस 1 एज इट इज़। अब पहले 3 टर्म में आपको दिख रहा होगा कि ये 9 आसानी से कॉमन निकल रहा है, तो 9 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ से बच जाएगा आपका 3Q का क्यूब। इसी तरह से यहाँ से सिर्फ 3Q बच जाएगा और 9Q की जगह आपका सिर्फ अकेला Q बच जाएगा और आगे ये +1, और फिर ये जो ब्रैकेट है आपका, इसकी जगह पे आप m लिख लेंगे और आगे +1 एज इट इज़। तो ये भी आपका 9m + 1 की फॉर्म का आ गया। अब यहाँ ये लिखना आपको ज़रूरी है कि आपने m किससे माना है। आपका m क्या है, वो है 3Q क्यूब प्लस 3Q प्लस Q के बराबर। इसी तरह से आपका थर्ड पार्ट है ये 3Q + 2, इसका भी क्यूब करना है। तो 3Q + 2 का जब क्यूब करेंगे तो आइडेंटिटी तो सेम टू सेम रहेगी, सारा क्वेश्चन ही सेम है, बस यहाँ पे आपका 1 था, यहाँ पे आपका 2 है, तो वैल्यूज़ भरते चले जाएंगे। तो A है आपका 3Q का क्यूब, फिर है 3A का स्क्वायर यानी 3Q का स्क्वायर, और इनटू में B यानी कि 2 प्लस ये 3, ये A, ये B और ये इसका स्क्वायर। अब A क्या है 3Q और B है 2 प्लस लास्ट में आपका B का क्यूब। ये वैल्यू पुटिंग हो गई। वैल्यू पुटिंग के बाद इस स्टेप का जब आंसर आएगा तो फर्स्ट टर्म बनेगी आपकी 27Q का क्यूब, 27Q का क्यूब। सेकंड बन जाएगी, ये 9 हो गया और 9 2 ज़ा 18 और 18 3 ज़ा 54, ये 54Q का, यहाँ पे Q के स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लगेगा, प्लस इसमें से बनेगी आपकी, ये 4 हो गया 2 का स्क्वायर 4 और 4 9 ज़ा 36Q और लास्ट में प्लस 2 का क्यूब 8। अब यहाँ से ये जो 3 टर्म है इनमें से आपका 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 जब इसमें से कॉमन आएगा तो यहाँ से 3Q का क्यूब बच गया, प्लस यहाँ से आपका 6Q का स्क्वायर बच गया, प्लस और यहाँ से आपका 9 4 ज़ा 36 4 और Q बच गया, प्लस 8 एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये जो ब्रैकेट है आपका, इसकी जगह आप m लिख देंगे क्योंकि m आपका कोई इंटीजर है और ये सारा इंटीजर ही है, प्लस 8। तो ये भी आपका, ये आपका 9m + 8 की फॉर्म का आ गया। ब्रैकेट में ये लिखना ज़रूरी है दोस्तों कि इसमें आपने m किसे माना है। m है आपका 3Q क्यूब प्लस 6Q का स्क्वायर प्लस 4Q। तो इस तरह से आपके ये 2 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन 4 और 5। आई होप आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।